शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, आप सभी ब्रह्मावत्सों को, हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को। सतयुगी प्रथम राजकुमार बैकुंठनाथ श्री कृष्ण जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हों, स्वीकार हों, स्वीकार हों। सांसारिक जो भी त्योहार आते हैं, जो भी उत्सव होते हैं, वास्तव में वो हम सब बाबा के बच्चों से, बाबा के कार्य से, बाबा के नियम मर्यादाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो संसार जितना खुशियां मनाता है उत्सवों की, उससे कहीं ज़्यादा हम बाबा के बच्चों को खुशी होती है कि ये हमारी ही यादगारें हैं। है ऐसा ना? अच्छा, आइए सुनते हैं साकार मुरली का सार। 7 सितंबर 2023। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। बहुत सारी बातें आप स्पष्ट कर सकते हैं। श्री कृष्ण को कभी गॉड नहीं कहा जाता, लॉर्ड कहा जाता। लॉर्ड, लॉर्ड कृष्णा, नॉट फॉर गॉड। या फिर श्री कृष्ण को जो शरीरधारी दिखाया, जबकि परमात्मा शिव बाबा निराकार दिव्य ज्योति बिंदु अशरीरी है, उसका अपना शरीर नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी इत्यादि से की जाती है, जबकि शिव बाबा की महिमा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का भंडार आदि आदि आदि। और भी ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं जिनको आप मनन चिंतन के द्वारा निकाल सकते हो। आइए आज सुनते हैं बाबा की मुरली में। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। पहले अपने अंदर तो स्पष्ट हो। आज का प्रश्न, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? उत्तर, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा बुद्धि से घड़ी घड़ी भूल जाता। ऐसे तो हो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, ऐसे तो नहीं है। बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है, परंतु मैं तो उनका बच्चा हूं ना, याद क्यों भूल जाती है? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते हैं। वंडर क्या मैं जब योग करता हूं तभी बाबा आ जाता है? एक चले जाते हैं तो मैं भूल जाता हूं, क्यों याद भूल जाती? याद याद गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब तो सागर स्वयं आकर के कह रहा है, बूंद नहीं बच्चे, पूरा सागर संभालो पूरे कल्प के लिए। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिकील दे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन। विचार करो कि भगवान कौन, तो गीता का भी भगवान वही है जो भगवान है, क्योंकि भगवान तो एक ही है। इस समय भारत में बच्चे अज्ञान का अंधकार है। भारत क्या, पूरे विश्व में जो ट्रुथ नॉलेज है वो नहीं है। बाकी तो नॉलेज है दुनिया भर की, लेकिन स्वयं की नॉलेज, मैं खुद कौन, आत्मा हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, स्वधाम क्या है, स्वपिता क्या है, स्व का पार्ट क्या है पूरे सृष्टि चक्र में, इन बातों से अनभिज्ञता ही अंधकार है ना? ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान का अंधकार। बच्चे, घोर अंधियारा है, घोर अंधियारा। जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, तुमसे क्या मिलता है? नदियों के सागर से पानी मिलता है तो भर भर के स्नान करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? बच्चे, बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको बूंद देता हूं। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूं बच्चे याद करो, तुम आत्मा हो और शिव बाबा तुम्हारा बाप है। तुम्हारा बाप हूं, मुझे याद करो। समझो कि हम अपने शांति धाम
सुख धाम जा रहे हैं, जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो बच्चे, ज्ञान सागर एक सेकंड में जीवन मुक्ति बैकुंठ में भेज देते हैं, घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। हाँ, इसी श्री विश्वविद्यालय की महिमा निराली है, यहाँ की हर बात निराली है। मनुष्य तो एक दो को सामने बैठकर दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा देते हैं। भले कोई बाप से कभी मिले भी नहीं है तो भी उनको साक्षात्कार बाबा करा देते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाते हैं, ट्रांस में। बाप आकर के समझाते, बच्चे गीता का भगवान कौन, ये तुम बच्चे जानते हो। गीता का भगवान है निराकार परम पिता परमात्मा, परम धाम निवासी शिव बाबा। देखो बच्चे, वहां तो हद की बात और यहाँ है बेहद की बातें। उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन में बच्चे बड़ा फर्क है। बरोबर तुम जानते हो बच्चे, निराकार बाप ही आकर के बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, पतितों को पावन और राजाओं का राजा बनाते हैं। एक बाप का काम है, ना कि किसी शरीरधारी महान आत्मा का या दिव्यात्मा या धर्मात्मा का। ये काम है परमात्मा का। वो ही हद की बातें, यहाँ है बेहद की बातें। बाबा कहते, बच्चे मैं जब आता हूं मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी आदि जो भी धराधाम पर आए तो है ना। कई लोग कहते हैं वो हुए नहीं, ऐसा नहीं, वो हुए भी हैं, लेकिन जिस तरीके से दर्शाया गया है वो उस काल में बातें नहीं हुई। वो उनकी दुनिया निराली थी, बातें मत वाली जग से निराली थी, आजकल के जग से। वो बाबा करके बतलाते। बाबा कहते, बच्चे मैं आता हूं मेरी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री राम, श्री कृष्ण जी, श्री राम की तिथि तारीख सब है। मुख्य तो बच्चे दो ही हैं, सतयुगी सतो प्रधान दुनिया का प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण, जो भविष्य में उसी जन्म में नारायण पद प्राप्त करते हैं। और जो 9वां जन्म है, आप देखेंगे राम कृष्ण की अष्टमी और राम की 9वीं मनाते हैं, यानी प्रथम आदिकाल से पहला जन्म, दूसरा, तीसरा, 8 जन्म श्री कृष्ण के नाम की गद्दी चलती है, अर्थात नारायण के नाम की गद्दी चलती है। और 9वां जन्म पूरा एक युग बदल जाता है, त्रेता युग लग जाता है। और इसीलिए श्री रामचंद्र जी की 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं नहीं, ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म और समझने की बातें हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो शिव बाबा किसी गर्भ में तो आते नहीं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाया माता के गर्भ में, और फिर जन्म भी दिखाया उनका, भले दिव्य और अलौकिकता भी दिखाई है वहां पर, लेकिन फिर भी शिव बाबा को अपना माता पिता किसी के बनाने की जरूरत नहीं। वो सारे जग का पालनहार है, उसे किसी की पालना लेने की जरूरत नहीं। वो ज्ञान का सागर है, उसे किसी से, टीचर से यानी शिक्षक से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि देवी देवताएं, महात्माएं, धर्म आत्माएं ये किसी न किसी से सीखती जरूर है। देखो बच्चे, साधारण तन में आते हैं, लिखा हुआ है ना, हे अर्जुन मैं ये गीता ज्ञान कल्प के आदि में यानी शुभारंभ होने से पहले देता हूं। एक साधारण मानव तन में प्रवेश होकर मुझको साधारण तन में देख अनेक मनुष्य मेरी ग्लानि भी करते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं, विघ्न में डालते मेरे कार्य में, मेरे बच्चों के जीवन काल में। मुझे पहचानता कौन है? कोटों में कोई और कोई में कोई। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, इतना बड़ा भागीरथ कार्य, इतना श्रेष्ठ ज्ञान, इतना चरित्रवान जीवन जहां बनाया जाता हो वहां तो कितनी भीड़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं घोर कलयुग है, यहाँ की बात निराली है। क्या? जूस की दुकान पे ज्यादा भीड़ नहीं मिलती है, जो फायदेमंद चीज है ना। अब ज्वेलरी की दुकान पे जाएंगे भीड़ नहीं मिलेगी। भीड़ कहाँ मिलती है? सब्जी मंडी में। भीड़ कहाँ मिलती है? शराब के अड्डे पर, है ना, जुआरियों के अड्डे पर। वहां क्या होता है? ऐसी ऐसी जगह जहां पिटाई भी होती है, पैसे भी डबल डबल डबल, गालियां भी, डंडे भी, पता नहीं क्या क्या, लेकिन फिर भी तमाशा भीड़ का ही देखते लोग। ऐसी अच्छी जगह भीड़ होती भी नहीं। हमेशा याद रहे, ज्वेलरी की दुकान पे चढ़ने के लिए पॉकेट में दम चाहिए, बाबा की दुनिया में आने के लिए दिल में दम चाहिए। ठीक है, याद रहे इस बात का।
देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। कई बच्चे कहते हैं बाबा मैं तो आपका 8-10 मास का बच्चा हूं, तो मैं भी बच्चा हो गया, भले शरीर से कोई बुजुर्ग भी हैं। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, तो यहाँ ज्ञान की बातें ही और हैं। दुनिया में तो क्या अगड़म बगड़म क्या क्या बैठकर निकालते हैं। अभी तो तुम बच्चे जो सीखते हो, सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए हैं, अभी बाप की बातें समझ में आती है ना। बरोबर चित्र भी बने हुए हैं। मक्खन तो ये हप कर ले गए, दिखाया ना कृष्ण के मुख में माखन। तो विश्व की बादशाही का जो मक्खन है वो श्री कृष्ण को मिलता है। और दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, नाम भी है बकायदा। जाओ कल्प वृक्ष के अंदर सबसे ऊपर देखो जाके, आज से 85-86 वर्ष पूर्व ही ये बातें बाबा ने लिखत के रूप में दे दी। अब नहीं समझ में आती तो उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। देखो बच्चे, तुम जानते हो पांडव तो नॉन वायोलेंस वाले योग वाले होते हैं, वो कोई युद्ध नहीं करते मार काट। बाकी तो यहां रक्त की नदियां बहती हैं। पार्टीशन में बच्चे नदी बही थी ना। बाबा मिसाल बता रहे हैं कि पार्टीशन में ये हुआ तो अंत समय में क्या नहीं होगा। धर्म धर्म कहते हैं हिंदी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो बाबा कहते हैं भाई भाई को। देखो बच्चे, दुश्मनी कितनी बढ़ती रहती है। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, आत्मा आत्मा भाई भाई। लड़ाई उन्हों की लगती है, रक्त की नदियां नहीं तो कैसे बहें। एक दो का खून करते रहते, तलवारें तो क्या, आजकल एटम बम्स मिसाइल्स और जमाना आ गया है, बोलो कोरोना जैसे वायरस का, है ना, अंदर दम बाहर। क्या कोरोना अंदर दम बाहर। बरोबर बाप बच्चों को बैठ नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण की महिमा मनुष्य तो उल्टी सुल्टी बतलाते हैं। अरे कुछ तो सुल्टी कहानी बताओ, है वहां माखन चोर और कप चीर चोर। अरे भाई, वो श्री कृष्ण देव आत्मा महात्मा, वो इतनी उच्च श्रेष्ठ कोटि की आत्मा, सृष्टि की प्रथम, वो ये सब आज भी आम इंसान भी करे तो चोरी करा के कुछ खाए, करके खाए तो अजीब सा लगता है। ये कौन सा माखन, कौन से चीर, ये बाबा यहाँ बतलाता है। ये जो देह है उस देह अभिमान को ज्ञान की मुरली सुना सुना के, काली देह में नांग को नाथ्यो। ये जो सर्प जैसा नांग विकारों का 5 फन वालों, उसको बाबा कैसे ज्ञान की मुरली सुना के अपने बस में करके और है ना निकाल लेता है, जहर निकाल देता है। और ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो बाबा हम सब बच्चों को सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। महिमा गाई जाती है श्री लक्ष्मी नारायण की, श्री कृष्ण की, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य इतना ऊंच किसने दिया, इतना ऊंच किसने बनाया, कुछ भी जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो उनको भी इतना ऊंच बनाने वाला कौन? शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं, श्री नारायण की कथा बतलाते हैं। श्री नारायण के 84 जन्मों की कथा अब तुम बच्चे जानते हो। इसी कथा से बेड़ा पार हुआ, जिसने सुन ली ध्यान से, मगज में बिठा ली, उसकी नैया पार हो गई। सत्य नारायण बोलते ना, वो सत्य आकर के नर को नारायण कैसे बनाते हैं वो कथा सुनाते हैं। बाबा निबंध देते हैं बच्चे, विचार सागर मंथन करो। पहले नंबर की भूल तुम जानते हो। अब बाबा कहते बच्चे, मैं गाइड बनकर आया हूं, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले ही जाऊंगा। कहां? अपने घर परम धाम। गाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माना कितना काल, कोई जो हिसाब किताब होगा ना, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, श्री कृष्ण अलग रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला हो गयो जब स्वयं आकर के सतगुरु मिला दलाल। बाबा ही आकर के हमारा मिलाप अपने साथ कराता है ब्रह्मा द्वारा।
महिमा उस निराकार की है, सुंदर मेला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। सौदा दलाल द्वारा होता है, सगाई भी होती है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे, यानी अलग अलग हैं, ये बात स्पष्ट करती है। आत्मा ही परमात्मा मानने वालों, परमात्मा एक अलग सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है सृष्टि नहीं पूरे ब्रह्मांड की, और हम आत्माएं अलग 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 अपना अपना इस धराधाम पर सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजा रही है। देखो बच्चे, इन बातों को तुम जानते हो। सौदा दलाल द्वारा होता है, सगाई भी उसी के द्वारा होती है। बाप कहते बच्चे मैं तुमको लिबरेट करता हूं माया रावण से, तुमको फिर राजाई दे करके निर्माण धाम यानी परम धाम ले जाऊंगा। मैं आकर के समझाता हूं, बातें तो बहुत समझाने की हैं। बाबा ने समझाया कैसे इसमें मैं प्रवेश कर लूं, कैसे मेरी इसमें प्रवेशता हुई। फिर यह समझने लगा मैं राजाओं का राजा बनता हूं। विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो दिल में खुशी हुई, गदगद हो गए। अच्छा, हम यह नर से नारायण बनेंगे, वाह। बाबा के लिए कोई माता थोड़ा छोटा सा वो होता ना जिसपे बच्चे बैठते हैं, पालना टाइप से होता है, तो कहते हैं ले गए, तो बाबा गद्दे से उतरे, बोले अच्छा माता मेरे लिए लाए। दादियाँ के मुख से, बहुत दादियों के मुख से अच्छी बात लगती कि बाबा उसको लेके कभी कूद के यहाँ बैठते थे। अब इमर्ज करो, एक बुजुर्ग व्यक्ति कितना नशे में बाबा के यहाँ कूद के बैठते, कभी वहां कभी वहां। देखो माता, आज मैं बूढ़ा हूं, कल मैं जाकर के ये विष्णु श्री कृष्ण बनूंगा। क्या हमें इतना नशा रहता है अपना बुढ़ापा देखकर कि मौत किसी पल आ जाए, लेकिन मेरा अगला जन्म निश्चित है देवताई दुनिया में। रहता है नशा, वो नशा यहां दिखना चाहिए इस राजयोगी ब्राह्मण जीवन काल में। अच्छा बच्चे देखो, बाप कहते हैं मैं घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करता हूं, फिर भूल जाता हूं, ये बड़ा वंडर है। बच्चे ख्याल करो, शिव किसको कहते हैं? शिव माना शून्य, शिव माना निराकार, शिव माना प्रकाश, ज्योति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्योतिर्लिंगम मठ कहते ना, तो शिव माना प्रकाश पुंज। देखो बच्चे, गॉड इज नॉलेजफुल, और रचयिता भी वही है। वही आकर के ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे ना, ड्रामा कब शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है, और कोई सुना ना सके। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो, बाबा तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाबा। ये दिन ये रात बस तेरी लो लगी रहे, जो भी मेरी जिंदगी के बारे में सोचे उसको भी तेरी लो लग जाए। यही जिंदगी की सफलता है, यही बाबा से दुआ मांगा करो। धारणा के लिए सार है, सार ही सुना। कई बातें बाबा ने कही, क्या क्या कही सुनो। मास्टर नॉलेजफुल बन श्री कृष्ण और निराकार परमपिता परमात्मा शिव जो कि दिव्य ज्योति पुंज हैं, परम धाम निवासी हैं। इन दोनों का कंट्रास्ट यानी महान अंतर को स्पष्ट करो। जो ज्ञान के अंधकार में है उन्हें निकालने की सेवा करो। बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना, ख्याल करना कैसे किसको जाकर के समझावे। समझने वाला जरा सा भी इच्छा दिखाए उसे समझाओ जरूर। आज का वरदान बहुत ही सुंदर है, अगर हम इसको समझ पाए तो हमारा जीवन भी अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर बन सकता है। ठीक है, बुद्धि के चमत्कार द्वारा, सुनना ध्यान से, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बाप दादा कहते कई बच्चे भल पीछे आए हैं, लेकिन आकार माना जो अव्यक्त रूप है, आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का ही करते हैं। साकार बाबा चले गए उसके बाद आए हैं, तो उस आकारी स्वरूप की पालना के द्वारा भी
साकार की पालना अनुभव करते हैं। ऐसा है या नहीं है? आज भी हर ब्राह्मण बच्चे को कौन पालनहार, कौन पाल रहा है, बोलो? तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बच्चे, ये बुद्धि के चमत्कार का स्वरूप है, इसलिए बुद्धि को बहुत शुद्ध रखो। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिल रुबा हैं, जो अपनी बुद्धि से बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे अच्छे सीन इमर्ज करते हैं, है ना? वो बाबा के बहुत करीब हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा, वाह वाह वाह। स्लोगन, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। किसके कदम में? त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है ना? जिस चीज के पीछे पड़ोगे मिलेगी नहीं। और जब ये जो सोच ले कि मुझे बाबा तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, याद रहे जो भी जरूरत है वो सब कुछ मिलेगा, उसी के द्वारा मिलेगा। जो चाहोगे मिलेगा वो दिलदार से, मगर प्यार से। बस चाहत का दिल में असर चाहिए। ठीक है, सुना गीत? सुन लिया करो बाबा के साथ कभी कभी। अच्छा, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। ये बाबा ने श्री कृष्ण जन्म जयंती, जन्माष्टमी पर बाबा ने बच्चों को सेवा सौंपी है। करेंगे ना? पहले खुद के अंदर स्पष्ट करो, फिर औरों को भी। चलिए पुनः अपने इस सेवा साथी सेवक भाई की ओर से आज के शुभ दिवस की, अर्थात श्री कृष्ण जन्म जयंती की आप सभी बहन भाइयों को, परिवार सहित सभी परिवारजनों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।